यूं ही नहीं मिली आजादी है, हमने चुकाए वीरों ने दाम। कुछ हंसकर चढ़े फांसी पर, कुछ ने जख्म सहे शमशीरों पर। इसी कविता के साथ में हम आपसे मिलेंगे। कवि सम्मेलन आज हमने यहाँ पर रखा हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। 15 अगस्त भारत के इतिहास में वो तारीख है जब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था, लेकिन ये आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। हम ऋणी हैं उन शहीदों के जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की आजादी के लिए अपनी मौत को गले लगा लिया। और जब इतनी शहादत के बाद, हमें इतनी यातनाएं झेलने के बाद आजादी मिली है, तो जश्न मनाना तो लाजमी है। तो आज स्वदेश न्यूज में आजादी का महोत्सव कुछ यूं मनाया जाएगा, कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, जिसके लिए हमारे साथ कुछ कवि यहाँ पर मौजूद है। उन सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराते चलेंगे। हमारे साथ इंदौर से कवि जो है राहुल बजरंगी जी हमारे साथ में है, ग्वालियर से हमारे साथ कवि अमित चितवन जी हमारे साथ में हैं, और भोपाल से जो कवि हैं विजय गिरी बारूद जी वो भी हमारे साथ हैं, और भोपाल से ही कवियत्री हमारे साथ सुनीता पटेल जी हैं। और आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज कवियों का मेला यहाँ पर लगा हुआ है, और कविता के बारे में आपसे और एक बात कहें कि कविता या गीत यूं कहें, इन्होंने भी एक बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं हमें आज़ादी के समय पर दिया है। जब आज़ादी के लिए जोश फूंकने की बात कही जा रही थी, जब लोगों को जागरूक करने की बात कही जा रही थी, तो कविताओं ने और कहीं ना कहीं नारों ने भी एक बड़ा रूप जो है वो यहाँ पर लिया था। तो स्वदेश न्यूज की टीम ने पूरा ये सोचा कि कविता के माध्यम से भी एक बार फिर से उन सभी चीजों को याद किया जाए। तो सबसे पहले हम रुक करते हैं, राहुल बजरंगी जी हमारे साथ में हैं। तो क्या आप कहेंगे आजादी को लेकर क्या है और क्या आपकी रचनाएं रहेंगी? सबसे पहले तो मैं स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं, और आज़ादी का पर्व जो हमारे कई वीरों के बलिदान के बाद हम मना पा रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा मैं तिरंगे पर जी, जो हमारे देश का राष्ट्र ध्वज है। स्वागत है भैया। मेरी नस नस में बसता जो मेरा प्यारा तिरंगा है। वाह 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 वाह। मेरी नस नस में बसता जो मेरा प्यारा तिरंगा है। चले जिसके ही पीछे ये वतन सारा तिरंगा है। कभी लिखते लहू से हैं, कभी सजता ये फूलों से। कभी लिखते लहू से हैं, कभी सजता ये फूलों से। शहादत को जो मिलता है कफस आरा तिरंगा। क्या बात है, क्या बात है। तिरंगा को जो मिलता है कफस आरा तिरंगा है। और देखिए, कहीं ना कहीं आज हमारी देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए सीमा पर हमारे देश के सैनिक दिन रात अड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं देशभक्ति का जो एक नारा जय जवान जय किसान, उस पर मैं कुछ पंक्तियां यहाँ पढ़ना चाहूँगा। क्या बात। स्वागत स्वागत। वाह। कि सीमा पर खड़ा हुआ सीना तान कर सदा, सीमा पर खड़ा हुआ सीना तान कर सदा, भारत के हर एक जवान को नमन है। सीमा पर खड़ा हुआ सीना तान कर सदा, भारत के हर एक जवान को नमन है। दिन रात देखे नहीं फसलें उगाने हैं, तू भारत के हर एक किसान को नमन है। वो शीश कट जाए किंतु शीश को झुकाया नहीं, गुरुओं के उस बलिदान को नमन है। देवभूमि वीर भूमि जग सिर मोर भूमि, पावन पुनित हिंदुस्तान को नमन है। पावन पुनित हिंदुस्तान को नमन है। और जैसा कि अंशुल जी ने अभी कहा कि आज़ादी की लड़ाई में कहीं ना कहीं कविता और नारों का भी एक अहम योगदान था। कहीं जब हमारा एक नारा चला वंदे मातरम, वंदे मातरम वो उद्घोष था जो कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों को प्रेरणा देता था और जोश भर देता था। कुछ पंक्तियां वंदे मातरम पर यहाँ पढ़ना चाहूंगा कि वंदे मातरम से क्या हुआ और किस प्रकार से उन्होंने जोश प्राप्त किया क्रांतिकारियों ने। स्वागत है भैया। कि वंदे मातरम गाएं, वंदे मातरम गाएं और सभी को सुनाएं, देश की है एकता का गान वंदे मातरम। क्या बात। वंदे मातरम गाएं और सभी को सुनाएं, देश की है एकता का गान वंदे मातरम। जननी से बड़ी जन्मभूमि है, सदा से ही ये बात हम सबको सिखाए वंदे मातरम। जब भी गिरा है वक्त ठंडा मेरे वीरों का, तो जब भी पड़ा है रक्त ठंडा मेरे वीरों का, तो वीरों के रक्त को उबाले वंदे मातरम। जब भी पड़ा है रक्त ठंडा मेरे वीरों का, तो वीरों के रक्त को उबाले वंदे मातरम। निर्बल को भी बल देता है, सदा से ही ये कायर को
भी वीर बना दे वंदे क्या बात, मातरम। क्या बात, क्या बात। निर्बल को भी बल देता है सदा से ही, ये कायर को भी वीर बना दे वंदे मातरम। शिवा की शान और प्रताप का मान और रानी लक्ष्मीबाई की जान वंदे मातरम। कृष्ण की प्यारी धरा जन्म यहीं पे लिया, राम जी के मन में बसा है वंदे मातरम। तो हम भी तो राम जी की वीर संतान है, तो हम सबके तन मन में वंदे मातरम। देश भक्ति की लो जलती रहे सदा, सब लोग मिलकर बोलो वंदे मातरम। वाह, वाह, भाई, वाह, 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 बहुत वाह, बहुत वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूब वंदे रहा। मातरम का उद्घोष जो कहीं ना कहीं हमारे वीरों को प्रेरणा देता था। और अब कुछ पंक्तियां यहाँ मैं पढ़ना चाहूँगा कि जब की बात उठती है कि तिरंगे की बात हमने की, हमारे शहीदों को तिरंगे से बड़ा, जब उन्हें लाया जाता है तो तिरंगा उनका कफन होता है। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जो शहीद होता है वो कभी मरता नहीं है। कुछ पंक्तियां यहाँ पढ़ता हूँ कि मरते हैं कायर वीर मरते कभी नहीं, मरते हैं कायर वीर मरते कभी नहीं, नाम को वो अपने नमन कर जाते हैं। मरते हैं कायर वीर मरते कभी नहीं, नाम को वो अपने अमर कर जाते हैं। वो नमन में करता हूँ उन सभी वीरों को, सीमाओं से लौट के जो घर नहीं आते। क्या बात, क्या बात, बहुत सीमाओं से लौट के वो घर नहीं आते हैं, कि भारत के वीर हैं वो, सहते सदा पीर हैं वो, कर्तव्य से अपने कभी मुख ना छिपाते हैं। वो इसीलिए देशद्रोही मरते हैं स्वान मौत, ओढ़ के तिरंगा मेरे वीर चले आते हैं। क्या बात है, बहुत ओढ़ के तिरंगा मेरे वीर चले आते हैं, ओढ़ के तिरंगा मेरे वीर चले आते हैं। कुछ पंक्तियां देखिए यहाँ पर और पढ़ना चाहूँगा कि अभी जो हमारे देश के युवा हैं, अब हमें किस ओर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या काफ़ी हद तक हल हो चुकी है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हमारे वीरों को अब कहाँ ध्यान लगाना चाहिए कि हिंद के वीरों अब जागो, ये सोने का वक्त नहीं। हिंद के वीरों अब जागो, ये सोने का वक्त नहीं। पहले जैसे होते थे अब मातृभूमि के भक्त नहीं। खड़ा हिमालय पहरेदारी करता अब कमजोर हुआ, सीमा पर बढ़ता चीनी सैनिकों का शोर हुआ। अरे पाकिस्तान को छोड़ो अब उसमें कोई दम नहीं, गर्दन मोड़ो चीन की कह दो हम किसी से क्या कम बात नहीं। है। ये बहुत बहुत अच्छी बात राहुल जी आपने कही, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने युवाओं को सही राह दिखाने के लिए जो कविता है वो यहाँ पर पढ़ी है और किस दिशा में जाना चाहिए। वाकई अगर हम भगत सिंह जी को देख ले, हम चंद्रशेखर आजाद को देख ले, तो वैसी देशभक्ति नहीं दिखाई देती कहीं ना कहीं। और उसके बाद अब ये आधुनिक युग हो गया है, इंटरनेट हो गया है, तो अब इसका इस्तेमाल अगर कविताओं के माध्यम से अगर हम इसको सिंचित करें कि युवा अब कहाँ जाए, देशभक्ति किसे कही जाए, उन सब चीज़ों को लेकर अगर इन सब चीज़ों से अगर अच्छी बात होती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अमृत चितवन जी हमारे साथ में है, उनकी तरफ भी लेंगे, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत राहुल जी आपने कही तिरंगे को लेकर, तिरंगे को देखते से ही एक जोश अंदर आता है और उसको लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक मुहिम चलाई हुई है घर घर तिरंगा, और उससे आपने उद्घोष किया, बहुत अच्छा लगा। आपके पास वापस आएंगे। अमित जी क्या कहेंगे, आप भी क्या रचना है आपकी? तिरंगे चल रहा है घर घर तिरंगा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कुछ पंक्तियां मेरी तिरंगे पे, मैंने दरअसल क्या है कि ग्वालियर से कल आ गया था मैं जी, तो भोपाल में ही आके 4 पंक्तियां 8 पंक्तियां हुई हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत अमित जी। कि देखिए अब तिरंगे की शान बचा के रखना है, तिरंगे की हर शान बचा के रखना है, दुश्मन से सम्मान बचा के रखना है। वाह, तिरंगे की हर शान बचा के रखना है, दुश्मन से सम्मान बचा के रखना है, आजादी आसानी से कम मिल पाई है, क्या बात। आजादी आसानी से कम मिल पाई है, आजादी की जान बचा के रखना है, वाह, वाह। आजादी की जान बचा के रखना है। और आगे भारत, देखिए आपके भारत के वीरों की महफिल में तिरंगा है, भारत के वीरों की महफिल में तिरंगा है, हर घर में तिरंगा है, हर दिल में तिरंगा है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। भारत के वीरों की महफिल में तिरंगा है, हर घर में तिरंगा है, हर दिल में तिरंगा है, ये जान हमारी है, ये शान हमारी है, गुलशन में हमारे तो हर गुल में तिरंगा है, गुलशन में हमारे तो हर तिरंगा है। और दरअसल क्या है कि मैं हास्य व्यंग्य की कविताएं पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैं देश की बात करता हूँ। देखिए आपको एक आजादी का गीत सुना रहा हूँ आपको मैं। स्वागत स्वागत। आजादी के दीवानों की
भूलो तुम न कहानी को। वाह। बहुत अच्छे भाई। आजादी के दीवानों की भूलो तुम न कहानी को। 100 बार नमन है उनको, याद करो कुर्बानी को। बहुत बढ़िया, बहुत आजादी के दीवानों की भूलो तुम न कहानी को। 100 बार नमन है उनको, याद करो कुर्बानी को। और उस टाइम का एक छोटा सा दृश्य, तलवारों के साए में भी तान के रखा था सीना। वाह। तलवारों के साए में भी तान के रखा था सीना। गोरी चमड़ी वालों का दुश्वार किया था जीना। करते हैं प्रणाम सदा हम उनकी वीर जवानी को। बहुत बढ़िया। 100 बार नमन है उनको, याद करो कुर्बानी को। और एक और बंद इसका देखिए आप, स्वागत है। भारत छोड़ो अंग्रेजों सबका एक ही नारा था। भारत छोड़ो अंग्रेजों सबका एक ही नारा था। मजहब से ऊपर उठकर केवल भारत प्यारा था। याद रही बस आजादी भूले आंख के पानी को। 100 बार नमन है उनको, याद करो कुर्बानी को। बहुत और देखिए इसका अंतिम बंद है कि देश पे जान लुटाने का पैगाम दिया है हमको। देश पे जान लुटाने का पैगाम दिया है हमको। हम हैं केवल हिंदुस्तानी, नाम दिया है हमको। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो हिंदुस्तानियों के लिए कितनी अच्छी बात कह दी। और आखिरी इसकी लाइन है, स्वागत। कैसे भूले अशफाक भगत और झांसी वाली रानी को। 100 बार नमन है उनको, याद करो कुर्बानी को। बहुत बढ़िया, बहुत खूब आपने कही। और हिंदुस्तानियों के बिल्कुल जोश अगर भरना हो तो ये गीत बहुत ही अच्छा रहेगा। अब विजय गिरी बारूद जी हमारे साथ में हैं। जी विजय जी। मैं सबसे पहले नमन करता हूँ देश की उन मातृ शक्तियों को, उन माताओं को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने लालों को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। तब कुछ पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ सबसे पहले भारत की उन मातृ शक्तियों के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे मैं तिरंगे पे भी आऊँगा, वीरांगनाओं पे भी आऊँगा। बिल्कुल। कि जहाँ सबल संस्कृति हमेशा अपनी गाथा कहती हो, जहाँ सबल संस्कृति हमेशा अपनी गाथा कहती हो, धरा धेनु जिनके अंतस में माता बनकर रहती हो, कर्तव्य निभाने जो पन्ना अपने सुत का बलिदान करे, जो हर कर पद्मावत जब अपना ऊंचा स्वाभिमान करे, जिस तपोभूमि पर यमराज सावित्री से हारे हैं, सब बंधन तोड़े हैं, रघुनंदन सबरी द्वार पधारे हैं। वाह। अनुसुईया तीनों देवों को भी स्तनपान कराती है, संतानों को माँ अभिमन्यु जैसा बलवान बनाती है। ऐसी नारी को माँ कहने का मुझको हरदम मान मिले, उसी धरा की रग में खेलूं मुझको वतन हिंदुस्तान मिले। अभी राहुल भाई ने कहा कि तिरंगे में जब लिपट कर शहीद आता है, शहीदों की बात सब करते हैं, लेकिन उसके पीछे उसके पिता का दर्द रखता हूँ मैं, उस माँ का की पीड़ा रखता हूँ, उस बहन की पीड़ा रखता हूँ जिसका इकलौता पुत्र अगर शहीद होके आता है तो वो बूढ़ा पिता अपने उस पुत्र के लिए क्या कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि तिरंगे में लिपटकर जब शहीद अपने शहर आया, तिरंगे में लिपटकर जब शहीद अपने शहर आया, बढ़ाकर मान भारत का वतन का लाल घर आया, करे अभिमान बेटे पर पिता की फूलती छाती, छलकती आंख माता की विजय के गीत है गाती, कहा था छुट्टियों में अब तेरी करनी सगाई है, दुल्हन बनकर घर हमारे तुम्हारी मृत्यु आई है, बहन बोली की राखी पे ये पहली बार आया है,
बहन बोली कि राखी पे ये पहली बार आया है, मेरा भैया शहादत का मेरा उपहार लाया है। सभी रोने लगे थे जब उसको अर्थी पे लेटाया, कोई कहने लगा विधाता ने कैसा कहर ढाया। तभी सुनकर पिता बोले इसे सम्मान कहते हैं, इन्हीं वीरों की धरती को हिंदुस्तान क्या बात कहते है, हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, और कुछ दिन पहले एक फोटो वायरल हुई थी, सोशल मीडिया आप लोग चलाते होंगे, सबने देखा होगा कि एक घर के आंगन में एक शहीद का पार्थिव देह रखा रहता है, उसके बगल में उसके बूढ़े पिताजी बैठे रहते हैं, बूढ़ी माता बैठी रहती है, और वहीं बगल में दीवार से टिक करके सट के जो है उसकी पत्नी जो है पेट पे हाथ रख के कुछ सोचती है, क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती थी। मेरे मन में विचार आया कि वो वीरांगना जिसकी विवाह हुए मुश्किल से 6 या 7 महीने हुए होंगे, वो आने वाले बच्चे के लिए क्या सोच रहेगी। तो पंक्तियां निवेदित करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर। वो पत्नी कहती है कि देश के दीवाने को नमन बार बार करूं, देश के दीवाने को नमन बार बार करूं, आन बान शान से जो कुर्बान हो गया। दिल में उमंग लिए, हाथ में तिरंग लिए, आंखों में घमंड लिए बलिदान हो गया। बूढ़ी माता और पिता दोनों का सहारा गया, किंतु देवताओं से भी ऊंचा मान हो गया। और पत्नी ने गर्व कर कोख पे घुमाया हाथ, पत्नी ने गर्व कर कोख पे घुमाया हाथ, तैयार देश के लिए जवान हो क्या गया। बात है, क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया। अभी तिरंगे की बात हुई और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने घर घर तिरंगा का अभियान चलाया है। मैं आपको बताऊं कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, ये भारत का 7वां ध्वज है जी, जो सबसे पहला ध्वज से लेके जो 7वें ध्वज तक की जो तिरंगे की यात्रा है, मैं वो यात्रा करवाता हूं आप लोगों को, अरे सुनिएगा। वाह, बहुत बढ़िया। कि तुझे नमन है राष्ट्र तिरंगा, तू भारत की शान बना। क्या तुझे नमन है राष्ट्र तिरंगा, तू भारत की शान बना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तू सबकी पहचान बना। माना कि विश्व पटल पर तुझको एक नई पहचान मिली, किंतु जन्म के बाद तुझे भी राह कहाँ आसान मिली। रंग बदलते रहे तुम्हारे साथ जन्म तुमने पाए, साथ साथ जिनको रहना था एक नहीं होने पाए। सारे धर्मों को तूने अपने में एकाकार किया, लेकिन सुखद स्वप्न वह तेरा कब हमने स्वीकार किया। जिन्हें देखनी थी श्रद्धा तेरे तीनों ही रंगों में, वे मजहब को ढाल बनाकर खून बहाते दंगों में। क्या बात है, क्या बात। और पहले तिरंगे से 7वें तिरंगे तक जो 7वां जो तिरंगे का जो रंग बदला गया, वो कैसे बदला गया, मैं फिर पंक्तियां निवेदित करता हूँ। बिल्कुल। कि तुझे नमन है राष्ट्र तिरंगा, तू भारत की शान बना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तू सबकी पहचान बना। कि सूरज चांद सितारों के संग इसका पहला नाता था। पहला जो राष्ट्रीय ध्वज था उस पे सूरज चांद बने हुए थे, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था और फूल बने हुए थे। सब पंक्तियां सुनिएगा कि सूरज चांद सितारों के संग इसका पहला नाता था। आजादी की मस्ती में ये वंदे मातरम गाता था। दूसरी बार अलग रंगों से इस झंडे को रंग डाला, और तीसरी बार हरी और लाल पट्टियों में ढाला। चौथे बार चरखे संग दिया एक नया सा रूप इसे, रंगा 5 और छठी बार फिर से अपने अनुरूप इसे। कड़ी प्रतीक्षा करने पर वह स्वर्णिम अवसर आया था, जब रूप तिरंगे वाला इस झंडे ने पाया था। क्या बात। और एक मेरा व्यक्तिगत मेरे विचार है, अगर इस राष्ट्रीय ध्वज पे, आज जो राष्ट्रीय ध्वज में किसी को केसरिया में हिंदुत्व दिखता है, किसी को हरे रंग में इस्लाम दिखता है, मुस्लिम रंग दिखता है, मजहब दिखता है, अगर इस राष्ट्रीय ध्वज में पहले वाला सूरज चांद बना होता तो आज ये विवाद नहीं होता, और आज की स्थिति क्या होती, फिर पंक्तियां सुनिएगा। क्या बात है विजय भाई, वाह। कि पहले वाला रूप निखरता सूरज चांद सितारों में, पहले वाला रूप निखरता सूरज चांद सितारों में। वंदे मातरम दिखता मंदिर मस्जिद की दीवारों में। हिंदू मुस्लिम सिख न होते कुदरत के इंसानों में। ईद होती दिवाली में और बजते शंख अजानों में। देख तुम्हारा रूप अनोखा सारे मजहब झुक जाते। अमन शांति की बातों से ही कौमी दंगे रुक जाते। राष्ट्र एकता दिखती सबको तीज और त्योहारों में। कोई दागी पहुंच न पाता संसद की गलियारों में। बहुत और अंतिम 8 पंक्तियां
कि बहुत सहा अपनों के हाथों दर्द तिरंगा रोता है, बहुत सहा अपनों के हाथों दर्द तिरंगा रोता है, सभी स्वप्न हर बार टूटते जितने स्वप्न संजोता है, किंतु हमें अब देशभक्ति का अपना धर्म निभाना है और तिरंगे के सपनों को सच करके दिखलाना है। कितना दाम चुकाया हमने तब तेरे यह रंग मिले, लाखों झूल गए फांसी तब आजादी के फूल खिले, हर रोज सलामी देता है यह आजाद चमन तुझको, भारत माँ की चूनर है तू, सत सत बार नमन तुझको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। और तो स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश यहाँ पर चल रही है और कवियों का आज मेला यहाँ पर लगा हुआ है। अपने कवियों अपनी कविताओं के जरिए वो आज़ादी की हर यात्रा भी कराते आ रहे हैं। और सुनीता पटेल जी भोपाल से हमारे साथ में यहाँ पर हैं, कवियत्री हैं और उनकी कविताएं सुनते हैं और उनकी रचनाएं जानते हैं। जी सुनीता जी। बिल्कुल अंशुल, यहीं से शुरुआत करना चाहूंगी कि न बंदूकें न खंजर न लाए कोई हथियार हैं, न बंदूकें न खंजर न लाए कोई हथियार हैं, माँ भारती के हम पुजारी हमारे शब्द शब्द औजार हैं, माँ भारती के हम पुजारी हमारे शब्द शब्द औजार हैं, और खोलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशआर हैं, खोलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशआर हैं, नहीं खाती कलम खौफ हमारी, हम चलते फिरते अखबार हैं, हम चलते फिरते अखबार हैं। तो हम कवियों की बस यही परिभाषा है कि हम चलते फिरते अखबार हैं और हमारी कलम जो है वो खौफ नहीं खाती। और यही वजह है कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, आपने अंशुल शुरुआत में बात कही थी कि इसके लिए बहुत से साहित्यकार, बहुत से कवि और बहुत से पत्रकारों ने भी अपना योगदान दिया। क्योंकि मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं बहुत अच्छे कवि की, और ये आज़ादी के सही मायने में साबित होती है। वो पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहूंगी, सुनिएगा कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तब अखबार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तब अखबार निकालो। और आइए हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं और इस आज़ाद हिंदुस्तान में हम जब सांस ले रहे हैं तब हम माँ भारती के उस चित्र को अपने दिमाग पर रखें, अपने जहन में रखें। और मेरी कुछ 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा, स्वदेश न्यूज़ के तमाम दर्शकों को समर्पित करती हूँ और यहाँ से पंक्तियों की शुरुआत करती हूँ। भालू पे सजती है जिसके बिंदी सदा, भाल पे सजती है जिसके बिंदी सदा, गर्व करते हैं हम तुझ पे हिंदी सदा, भारती की करें मिलके आराधना, भारती की करें मिलके आराधना, जिसने पहनी है सारी तिरंगी सदा, गर्व करते हैं हम तुझ पे हिंदी सदा। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, और इस हिंदुस्तान में जन्म लेने पर हम गर्व महसूस करते हैं, फक्र महसूस करते हैं। और आइए कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ माँ भारती के चरणों में, क्योंकि अगर कोई माँ भारती के संविधान या फिर उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाएगा तब क्या कलम लिखती है, मेरी सुनिएगा कि मातृ भारती की आरती उतारने को निकले हैं, कविता से कवि धर्म हम भी निभाएंगे, मातृ भारती की आरती उतारने को निकले हैं, कविता से कवि धर्म हम भी निभाएंगे, और देश की अखंडता को खंड खंड करेगा जो पाठ राष्ट्र धर्म का हम उसे भी पढ़ाएंगे, पाठ राष्ट्र धर्म का हम उसे भी पढ़ाएंगे, और मान मर्दन जो करेगा मातृ भारती का, ऐसे गद्दारों को सीमा पार छोड़ आएंगे। बहुत बढ़िया। तो आइए जो मान मर्दन करेगा माँ भारती का, ऐसे गद्दारों को हम सीमा पार भी छोड़ने का जज्बा रखते हैं। क्योंकि राहुल जी, अमित जी, जिस तरीके के माहौल बने हुए हैं, कुछ ऐसे लोग भी अंशुल जिन्हें देश में डर लगता है, जो यहाँ पर रहकर भी गद्दारी की जुबान बोलते हैं, उनको मैं अपनी 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ, सुनिएगा कि खुशबू कागज के फूलों से कभी आ नहीं सकती, खुशबू कागज के फूलों से कभी आ नहीं सकती, और बेईमानों से वफा की उम्मीद की जा नहीं सकती, बेईमानों से
वफा की उम्मीद की जा नहीं सकती, और अब तो छोड़ दो पालना आस्तीनों में सांप अपने, कि अब तो छोड़ दो पालना आस्तीनों में सांप अपने, क्योंकि गद्दारों की जुबां कभी देशभक्ति गीत गा नहीं सकती, गद्दारों की जुबां कभी देशभक्ति गीत गा नहीं सकती। आइए कुछ पंक्तियां और समर्पित करना चाहती हूं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से स्वदेश न्यूज ने हमें आमंत्रित किया है, 3 कवि हैं और मैं एकमात्र कवित्री हूं, अंशुल हमारे साथ मंच पर मौजूद है, तो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। क्योंकि इस आजाद हिंदुस्तान में बारूद जी अगर योगदान पुरुषों का रहा है, तो बहुत सारी वीरांगनाएं भी हैं जिन्होंने इस आजादी की लड़ाई में अपना साथ दिया है, समर्थन दिया है। और जब नारी श्रृंगार करती है तो हाथों में चूड़ियां पहनती है, और जब बात होती है अंगार की, भारती की, सम्मान की और अपनी आन की, तब नारी तलवार भी उठाना जानती है। कुछ 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है, घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है, मिले जब दाद अपनों की कलम आभार लिखती है, मिले जब दाद अपनों की कलम आभार लिखती है, जो मेरे देश का सम्मान खतरे में नजर आए, जो मेरे राष्ट्र का सम्मान खतरे में नजर आए, बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है, बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है। और आइए बहुत समय ना लेते हुए मुझे उन वीर जवानों को याद करना है जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और आजाद हिंदुस्तान में हम यहाँ पर अपनी पंक्तियों को समर्पित कर पा रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो 4 पंक्तियां स्वदेश न्यूज के माध्यम से मैं उस आजादी के मतवालों के नाम समर्पित करना चाहती हूँ और उन दीवानों के नाम समर्पित करना चाहती हूँ जिन्होंने प्रेम को छोड़कर मातृभूमि के प्रेम को स्वीकार किया, जो सरहद पर निगहबा बनकर बैठे हैं। सुनिएगा कि होली हो या के ईद दिवाली मनाइए, होली हो या के ईद दिवाली मनाइए, सरहद के निगहबा को मगर मत भुलाइए, सरहद के निगहबा को मगर मत भुलाइए, जिनकी बदौलतों से है इस मुल्क में खुशियाँ, इस मुल्क में खुशियाँ, इस मुल्क में खुशियाँ, श्रद्धा से उनके नाम दिया एक जलाइए, होली हो या के ईद दिवाली मनाइए। तो चलते चलते बस यही कामना करती हूँ और आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि जब तिरंगा आप फहराएं तो उन शहीदों के नाम एक दीप भी जरूर जलाएं। स्वदेश न्यूज के तमाम दर्शकों को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत अच्छा सुझाव आपका और ये बहुत ही अच्छा लगा। एक बार फिर से हम राहुल बजरंगी जी की तरफ जाएंगे, उनकी कविता कुछ अधूरी रह गई थी। जी राहुल जी क्या कहेंगे, क्योंकि माहौल जो है वो इस वक्त काफी जोश वाला बना हुआ है, तो कुछ जोश से ओतप्रोत आपकी भी कविता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार अभी सुनीता जी ने कहा कि हम देशद्रोहियों को सीमा के पार पहुंचाने की ताकत रखते हैं, वहीं से कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि हमारे देश के युवाओं को भी क्या करने की आवश्यकता है। कि शीश उतारो गद्दारों का, अब तुम उन पर वार करो, शीश उतारो गद्दारों का, अब तुम उन पर वार करो, रणचंडी का रूप धरो और शत्रु का संहार करो, देशद्रोही अब हिंदुस्तान में हमसे बर्दाश्त नहीं होते, जो भारत माँ की जय ना बोले सीमा के उस पार करो, जो भारत माँ की जय ना बोले बहुत बढ़िया सीमा के उस पार करो। देखिए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ इसी प्रकार की कि क्या लिखता हूँ मैं, कि कलम उठेगी जब भी मेरी सच की मैं हुकार लिखूंगा, कलम कलम उठेगी जब भी मेरी सच की मैं हुकार लिखूंगा, संस्कृति पर होते हैं जो रोज वो अत्याचार लिखूंगा, और भारत माँ की जय कहने में जिनका मुंह सिल जाता है, ऐसे नमक हरामों को मैं देशद्रोही गद्दार लिखूंगा, ऐसे नमक हरामों को मैं देशद्रोही गद्दार लिखूंगा। कुछ पंक्तियां और पढ़ूंगा। देखिए जो देश का माहौल है आज कहीं ना कहीं भाई भाई से लड़ रहा है, उसमें हमारे देश की हानि होती है, तब देश के युवाओं से एक निवेदन करती हुई कुछ पंक्तियां। जी स्वागत। कि जाग उठो भारतवासी, ये वक्त की पुकार है, आज जो वक्त चल रहा है, कि जाग उठो भारतवासी ये वक्त की पुकार है, क्यों उलझे हो जात पात में मच रहा ये हाहाकार है, और अगर यूं ही चलता रहा तो यूं ही मारे जाओगे, और बिना लड़े ही तुम अपना सब कुछ हारे जाओगे, बिना लड़े ही तुम अपना सब कुछ हारे जाओगे। क्या भूल चुके हो तुम अपने उस गौरवशाली अतीत को,
क्या भूल चुके हो तुम अपने उस गौरवशाली अतीत को? तुमने मिट्टी में मिला दिया इस देश प्रेम की प्रीत को। अरे कुछ भी होने से पहले तुम, आप किसी भी जाति धर्म के हैं, कि कुछ भी होने से पहले तुम इस पावन धरा निवासी हो, कुछ भी होने से पहले तुम इस पावन धरा निवासी हो। ये भूल चुके हो तुम शायद ईश्वर के अंश अविनाशी हो। क्या बात है, ये भूल बहुत चुके हो तुम शायद ईश्वर के अंश अविनाशी हो। ईश्वर की शक्ति का तुम सब में हो रहा संचार है, उस प्रभु की शक्ति का तुम सब में हो रहा संचार है। मातृभूमि पर फिर भी क्यों हो रहा ये अत्याचार है? क्या नहीं रहा अब तुम में वो वीर शिवाभिमान है? नारी अपमानित होती फिर चुप क्यों हिंदुस्तान है? क्या बात है, बहुत नारी बढ़िया। अपमानित होती फिर चुप क्यों हिंदुस्तान है? जाग उठो भारतवासी, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम तो सोते रह जाओगे और हिंदुस्तान लुट जाएगा। तुम तो सोते रह जाओगे और हिंदुस्तान लुट जाएगा। बिल्कुल, बहुत कुछ पंक्तियां और पढ़ने की प्रयास करता हूँ यहाँ पर कि देखिए हिंदुस्तानी होता है क्या। एक गीत के माध्यम से कुछ दो बंद पढ़ूंगा उसके। सीधा सादा भोला भाला लेकिन स्वाभिमानी हूँ, सीधा सादा भोला भाला लेकिन स्वाभिमानी हूँ। गर्व से ये कहता हूँ मैं, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। गर्व से ये कहता हूँ मैं, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं ही बनता हूँ श्री राम, गौतम भी मैं बन जाता हूँ। मैं ही बनता हूँ श्री राम, गौतम भी मैं बन जाता हूँ। कभी बन के गुरु गोविंद सिंह में धर्म ध्वजा फहराता हूँ। कभी बन के गुरु गोविंद सिंह में धर्म ध्वजा फहराता हूँ। सभ्यता के जन्म की मैं ही प्रथम निशानी हूँ। सभ्यता के जन्म की मैं ही प्रथम निशानी हूँ। गर्व से ये कहता हूँ मैं, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। गर्व से ये कहता हूँ मैं, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। देवों की चाह जन्म लेने की मैं इस धरा निवासी हूँ। देवों की चाह जन्म लेने की मैं इस धरा निवासी हूँ। मैं साधारण जीव नहीं ईश्वर का अंश अविनाशी हूँ। मैं साधारण जीव नहीं ईश्वर का अंश अविनाशी हूँ। नानक की अरदास कभी मैं वेद मंत्र की वाणी हूँ। नानक की अरदास कभी मैं वेद मंत्र की वाणी हूँ। गर्व से ये कहता हूँ मैं, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। गर्व से ये कहता हूँ मैं, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। बहुत खूब पंक्तियां आपकी। एक बार फिर से हम अमित जी की तरफ रुख करेंगे। जी अमित जी। सुदेश न्यूज पर और अंशुल जी, चार पंक्तियां आपको मैं सुनाता हूँ कि जन्नत जैसी धरती अपनी, जन्नत ये संसार करो। वाह। जन्नत जैसी धरती अपनी, जन्नत ये संसार करो। सबका मालिक एक है प्यारे, ये भी तो स्वीकार करो। क्या बात है। सबका मालिक एक है प्यारे, ये भी तो स्वीकार करो। छेद करो मत उस थाली में जिस थाली में खाते हो। छेद करो मत उस थाली में जिस थाली में खाते हो। कोई मजहब कब कहता है लाशों का व्यापार करो। क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई मजहब कब कहता है लाशों का व्यापार करो। और एक गीत का मैं कुछ बंद आपको अंशुल जी सुना रहा हूँ। देखिए आप कि झरनों से जो बहता है, अब सुनीता जी, वो नीर हमारा है। क्या बात है। झरनों से जो बहता है वो नीर हमारा है। झरनों से जो बहता है वो नीर हमारा है। कश्मीर हमारा क्या बात है, वाह। कश्मीर हमारा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है। और कश्मीर वालों के लिए एक वो बात के, इस धरती की जन्नत को क्यों नर्क बनाते हो। वाह। इस धरती की जन्नत को क्यों नर्क बनाते हो। दहशत का अमल छोड़ो, क्यों खून बहाते हो। वाह वाह वाह। हर राह में नेकी की रेगीर हमारा है।
क्या बात, कश्मीर हमारा था, कश्मीर क्या हमारा है। और एक और बंदगी का पड़ोसी के लिए मैं दो पंक्ति कह रहा हूँ कि बिल्कुल। बातें तो मोहब्बत की कब सुनते हमारी हो, बातें तो मोहब्बत की कब सुनते हमारी हो, हम भी न सुनेंगे अब जो बात तुम्हारी हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो न कहीं टूटे जो धीर हमारा है, कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है। बहुत बढ़िया। और एक और इसका बंद देखिए आप, जी स्वागत है। करगिल की तरह ही फिर हम जीत दिखा देंगे, हाँ करगिल की तरह ही फिर हम जीत दिखा देंगे, फैलाते हैं जो दहशत हम उनको मिटा देंगे, वाह, तैनात तो सीमा पर हर वीर हमारा है, कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा वाह, है, बहुत अच्छा। झरनों से जो बहता है वो नील हमारा है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। और दुश्मनों को भी जो सुनना चाहिए, जो जवाब है वो भी कविताओं के माध्यम से आपने यहाँ पर दिया। विजय गिरी जी की तरफ एक बार फिर रुख करेंगे। जी मैं विजय जी। पुनः एक शहीद की माँ की बात रखता हूँ। जब एक सैनिक शहीद होके आता है तो उसकी माँ क्या कहती है। एक दृश्य याद कीजिएगा, जब कोई सैनिक शहीद होके आता है तो उसमें हजारों झंडे होते हैं देश के, हजारों लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हैं और सबको गर्व होता है उस सैनिक पे को शहीद होके आया है। उसकी बहादुरी पे, उसकी वीरता पे, उसके साहस पे गर्व महसूस होता है। तो वो शहीद की माँ क्या कहती है सुनिएगा, सुनाइए, स्वागत। कि शत्रु के खून से धरती रंगा करता जो सावन में, वाह। शत्रु के खून से धरती रंगा करता जो सावन में, उसे लेकर चला आया तिरंगा आज दामन में। वाह। शहादत की महक जिसकी संवारे है बहारों को, चमक अरमान की जिसकी करे रोशन सितारों को, बचाई लाज है जिसने वतन की आस्थाओं की, नमन करने जिसे लगती कतारे देवताओं की, शहादत देख कर बेटे की बस ये भान होता है, हमारे लाल पे गर्वित ये हिंदुस्तान होता है। वाह 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 भैया, बहुत और एक कविता रखता हूँ। जी स्वागत। हम लोग आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, देश को विश्व गुरु बनाने की बातें करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये देश इतनी जल्दी विश्व गुरु नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा और क्यों बनेगा, किस तरीके से बनेगा, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी कुछ लोगों की मानसिकता गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। सुनाइए। कि आजाद हुआ है भारत पर आजादी अभी अधूरी है, आजाद हुआ है भारत पर आजादी अभी अधूरी है, पहचान बड़ी है दुनिया में लेकिन मंजिल से दूरी है, भारत को अब विश्व गुरु का दर्जा तो दिलवाना है, लेकिन इसकी पीड़ाओं को पहले हमें मिटाना है, कि जिस धरती पर 9 दुर्गों को नित नित पूजा जाता है, उसी धरा पे नारी को क्यों अबला समझा जाता है। वाह वाह, कि जिस धरती पर 9 दुर्गों को नित नित पूजा जाता है, उसी धरा पे नारी को क्यों अबला समझा जाता है। संस्कार सभी खत्म हुए हैं, लाज लुट रही है सड़कों पर, नहीं सिकंजा कसता देखा आवारा बेधड़कों पर, जिसमें खुशियों का वास रहे वो हिंदुस्तान जरूरी है, आजाद हुआ है भारत पर आजादी अभी अधूरी है। वाह वाह, कि आजाद हुआ है भारत पर आजादी अभी अधूरी है, पहचान बड़ी है दुनिया में लेकिन मंजिल से दूरी है, कि मासूमों का बचपन छलनी होता है लाचारी में। हम लोग देश को विश्व गुरु बनाने की बातें करते हैं, लेकिन कभी सुबह 4 बजे उठकर जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेंगे अपने घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पे, तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे अपने पीठ पे पन्नी रख के कचरा बीनते हैं। हम उस देश को विश्व गुरु बनाने की बातें कर रहे हैं। जिस देश में किसानों को अन्न, किसानों को ईश्वर का, भगवान का दर्जा दिया गया है, वो फांसी झूल रहे हैं। हम उस देश को विश्व गुरु बनाने की बातें कर रहे हैं। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ। बिल्कुल। कि आजाद हुआ है भारत पर आजादी अभी अधूरी है, पहचान बढ़ी है दुनिया में लेकिन मंजिल से दूरी है, कि मासूमों का बचपन छलनी होता है लाचारी में, महंगाई रो रो के कहती है,
निर्धनता रो रो के कहती है महंगाई से हारी में, अन्न देवता ही भूखा है फांसी चढ़ने को लाचार, देश सहे बीमारी लेकिन फूल रहा है भ्रष्टाचार, मजहब की तलवारों से घायल होना जारी है, सीमा से बेखौफ हो रही आतंकी बमबारी है, सत्ता सदा ही मौन बैठे ऐसी भी क्या मजबूरी है, आजाद हुआ है भारत पर आजादी अभी अधूरी है। और अंतिम 8 पंक्तियां बताता हूँ, ये देश विश्व गुरु कैसे बनेगा। एक समय था जब इस पृथ्वी पे कंस आया तो प्रभु ने अवतार लिया, लेकिन आज की डेट में कोई अवतार नहीं लेगा। ये हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि याद रखो पैदा न होगा यहाँ कोई भी अवतारी, याद रखो पैदा न होगा यहाँ कोई भी अवतारी, हमको ही आगे बढ़ना होगा लेकर ये जिम्मेदारी, आओ मिलकर खाएं कसम अपने हिंदुस्तान की, बिना स्वार्थ के कोशिश करना है इसके उत्थान की, सारी दुनिया झुक जाएगी इस धरती के मान को, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएंगे भारत देश महान को, उठो अखिल ब्रह्मांड से कह दो अब तैयारी पूरी है, विश्व गुरु का दर्जा पाने में थोड़ी सी दूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है और मन तो कर रहा है कि इसे आगे लेकर जाए और कविताएं सुनते रहे, लेकिन समय की सीमा है। और सुनीता जी भी हमारे साथ में है। सुनीता जी, अंतिम पंक्ति आपसे सुनना चाहेंगे और उसके बाद हम अपने दर्शकों से भी विदा लेंगे। बिल्कुल अंशुल, और जिस तरीके से हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं और घर घर में तिरंगा अभियान फहरा रहे हैं, तो बिल्कुल मैं अपने तमाम जो हमारे कवि साथी हैं उनके साथ तालियों के माध्यम से समापन इसी गीत के माध्यम से करना चाहूंगी। स्वदेश न्यूज़ के तमाम जो दर्शक हैं उन्हीं सभी को, क्योंकि हमारी आन बान शान का प्रतीक है तिरंगा। आइए कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि 3 रंग का ध्वज ये शान से अंबर पर फहराएगा, 3 रंग का ध्वज ये शान से अंबर पर फहराएगा, बलिदानी भूमि है भारत यश गान इसी के गाएगा, बलिदानी भूमि है भारत यश गान इसी के गाएगा, 3 रंग का ध्वज ये शान से अंबर पर लहराएगा, बलिदानी भूमि है भारत यश गान इसी के गाएगा, सोने की चिड़िया के पंखों को जिसने भी नोचा था, सोने की चिड़िया के पंखों को जिसने भी नोचा था, युद्ध भूमि में भारत माँ के आगे घुटने टेका था, युद्ध भूमि में भारत माँ के आगे घुटने टेका था, आजाद हिंद सेना ने आजादी की अलख जगाई थी, आजाद हिंद सेना ने आजादी की अलख जगाई थी, आजाद हिंद सेना ने आजादी की अलख जगाई थी, शौर्य हिंद का देख के दुश्मन की सेना थर्राई थी, शौर्य हिंद का देख के दुश्मन की सेना थर्राई थी। और वो ख्वाब जो हम सब देखते हैं, विश्व गुरु भारत का परचम दुनिया पर लहराएगा, विश्व गुरु भारत का परचम दुनिया पर लहराएगा, हिंद हमारा फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, हिंद हमारा फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। और समापन की कुछ और पंक्तियां, क्योंकि मुझे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां याद आ रही हैं यहाँ पर जब आपने बात की तिरंगे की। और तिरंगा जो होता है उसमें 3 रंग होते हैं, एक भगवा, सफेद और हरा। उस आजादी को हम सब ने मिलकर प्राप्त किया है। कुछ पंक्तियां मुझे बड़े कवि की याद आती है कि तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, और ये बात मानी ना गई तो नुकसान सबका है। और जो नदियां आकर मिलती हैं वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां आकर मिलती हैं वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जय हिंद, जय भारत। बहुत भी अच्छी ये कवियों का मेला रहा और बहुत ही अच्छी पंक्तियां आप सभी ने सुनाई और एक जोश भरा। और आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस स्टूडियो में आए और अपनी रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत की। आप चारों का ही बहुत धन्यवाद।
तो आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव और आज़ादी के 75वें साल को मना रहे हैं और कविता के माध्यम से भी आप में जोश भरने की भी हमने कोशिश यहाँ पर की। हमारे चारों कवि यहाँ पर आए और अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी बात भी यहाँ पर रखी और युवाओं को भी एक कहीं ना कहीं संदेश दिया गया कि अब क्या करना चाहिए, किस दिशा में हमें जाना चाहिए। हमने शहादत जिन्होंने दे चुके हैं उन माओं को भी याद किया, उन पत्नियों को भी याद किया और जिनकी वजह से हमें शहादत मिली है उनको भी यहाँ पर याद किया। तो इस प्रोग्राम की क्लोजिंग भी मैं कुछ 2 लाइनों के साथ में कहूंगी क्योंकि कवि यहाँ पर थी। तो उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, तो भारत की तरफ जो आंख उठाकर देखेगा, भारत ने जवाब देना सीख लिया है और अब भारत अपने शब्दों में किस तरीके से जवाब दे रहा है ये सारी दुनिया देख रही है। तो आपको एक बार फिर से आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।